ओम शांति। आज 27 जुलाई 2026 सोमवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में भाग्य विधाता बाबा ने भाग्य का नशा दिलाते कहा कि तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं, क्योंकि अभी तुमको स्वयं भगवान बैठ राजयोग सिखाते हैं। तुम राज ऋषि हो। बाबा कहे तुम्हें सदा नशा रहना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार परम पिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। बच्चे गीत भी गाते हैं, आखिर वह दिन आया आज जो स्वयं भगवान आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसका फिर हमको मालिक बनाते हैं। फिर विशेष कहा कि शिव बाबा में ज्ञान के संस्कार हैं, जो भी संगम पर आकर ज्ञान देते हैं सबकी सद्गति करने के लिए, इसलिए उनको सद्गति दाता कहा जाता है। और बाबा कहे सद्गति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को। यह आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। क्या धारण करना है कि हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम निर्वाण धाम भी कहा जाता है। और साथ में स्पष्ट करते कहा कि यह एक नाटक है, उसमें सतो रजो तमो में सबको आना ही है, बीच में से वापस एक भी जा नहीं सकता। जैसे अभी ऊपर में जगह खाली हो जाती है, सब आत्माएं नीचे आ जाती हैं, वैसे जब यहाँ सतयुग होता है तो बहुत जगह खाली रहती है। तुम्हारा मीठी नदियों पर महल होगा। उसके लिए बाबा कहते हैं मीठे लाडले बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना है। स्कूल में जैसे स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का काम काज भी करते हैं, पढ़ाई भी पढ़ते हैं, ऐसे यह भी है। और याद के लिए कहा कि अब तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से ही तुम सुखधाम शांति धाम में जा सकेंगे। तो याद का चार्ट रखना है। यह तो बच्चे समझ गए हैं, हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। फिर स्मृति दिलाई कि अभी तुम संगम युग पर हो, न पूज्य है न पुजारी है। तो बाबा कहे तुम क्या करते हो? अभी श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो यह पुराना चोला छोड़ेंगे, फिर नई दुनिया में जाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। आज मुरली से प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो तुम बच्चे भी धारण करते हो? उत्तर में बाबा कहे निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। आज मुरली में गीत बजा, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह महिमा किसकी है? एक बाप की। शिवाय नमः। ऊंचते ऊंच भगवान है ना। बच्चे जानते हैं वह हमारा बाप है, ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं। गाया भी जाता है सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाते हैं। ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है, जिससे वर्षा मिलना है। फादरहुड है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है। उनको कहा ही जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स हैं, आत्माएं हैं। बाबा कहे वर्ल्ड गॉड फादर एक हैं। वो कौन है? निराकार शिव बाबा हैं। और वर्ल्ड में कौन है? सभी मनुष्य आत्माएं हैं, जो सभी एक पिता के संतान हैं, आपस में भाई भाई हैं। बाबा कहे सबका गॉड फादर एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। एक की ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना सबका मालिक एक है, तो फिर महिमा भी एक की होनी चाहिए।
बाबा कहे वह है सतो प्रधान पूजा। कौन सी? एक की पूजा करना सतो प्रधान पूजा है। बाबा कहे यह भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए। सदगति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को। यह आत्माओं को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। यहाँ तो ऑर्गन्स होने के कारण आत्मा टॉकी में रहती है, बोलना पड़ता है। बाबा कहे शरीर है तो फिर बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, इशारे में बात होती है, आवाज नहीं होती। तीनों लोकों को भी तुम जान गए हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बुद्धि में यह अच्छी रीति बैठा है। मनुष्य सृष्टि के लिए गाया जाता है कि यह सृष्टि चक्र लगाती है। उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। ऊंच ते ऊंच बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बने हो। अर्थात सृष्टि चक्र व हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान बाप आकर देते हैं, जिसको जानने से समझने से चक्रवर्ती राजा बनते हैं। बाबा कहे गाते भी हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वह संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन। कलयुग में है संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। भारत की ही बात है। यह बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते। उन्होंने तो सतयुग को लंबा समय दे दिया है। समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था, तो किसी की बुद्धि में यह बात आती ही नहीं। क्योंकि बाबा कहे पहले से ही लाखों वर्ष सुना है ना, तो 5000 वर्ष की बात बुद्धि में आती ही नहीं है। बाबा कहे अब बच्चे जानते हैं हम सभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। बाप समझाते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है। यह आत्मा की भेंट की जाती है। यह अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो। बाबा कहे तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाबा कहे विश्व का महाराजा बनने के लिए कोई पढ़ाई होती है क्या? गुरुकुल में पढ़ाई पढ़ाई जाती है, लेकिन महाराजा महारानी बनने के लिए कोई पढ़ाई नहीं होती है। यह पढ़ाई संगम पर ही होती है, जब स्वयं भगवान पढ़ाने के लिए आते हैं, और यह पढ़ाई हम बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए बाबा कहे तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। बाबा कहे बाप के सिवाय कोई बना न सके। यहाँ महाराजा तो कोई है नहीं। सतयुग के लिए तो जरूर चाहिए, किसी को जरूर आना पड़े। बाबा कहे महाराजा महारानी बनाने के लिए किसी को जरूर आना पड़े। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं। यह नशा होना चाहिए। बाबा ने फिर स्मृति में दिलाया कि यह बच्चों को नशा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। हम आत्माओं को निराकार बाप, परम पिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं, अब तुम बच्चे जानते हो। बाप फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजा श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी भी कहते हैं। बाबा कहे मैं पढ़ाई से जो तुम्हें बनाता हूँ, उससे तुम महाराजा महारानी बनते हो। अमर कथा और तिजरी की कथा। बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो पास्ट हो जाती हैं, वह फिर भक्ति मार्ग में काम आती हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो। क्या समझते हैं? कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना। हम भगवान की संतान हैं, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? कलयुग में क्यों पड़े हैं?
परमपिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं। पुरानी दुनिया थोड़े ही भगवान रचते हैं। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी दुनिया को तोड़ेंगे। तुम जानते हो, हम सतयुग के लिए राजाई ले रहे हैं। सतयुग में कौन होंगे? बाबा कहे, सतयुग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी होंगी। और भी तो राजाएं होंगे ना। बाबा कहे, सिर्फ लक्ष्मी नारायण ही नहीं, लेकिन पूरी डिनाइस्टी, पूरी राजधानी होंगी। बाबा कहे, जिसकी निशानी है विजय माला। बच्चे जानते हैं, अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते हैं कि यह क्यों पूजी जाती है। ऊपर में फूल कौन है? माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमन करते हैं, फिर माला फेरेंगे। माला बैठ सिमरते हैं कि कहाँ बाहर ख्यालात न जाए। अंदर राम राम की धुन लगाते हैं, जैसे बाजा बजता है। बहुत प्रैक्टिस करते हैं। बाबा कहे, मन को एकाग्र करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करते हैं। तो बाबा कहे, यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विक्रम नहीं करेंगे। बहुत भक्ति करने वालों के लिए समझेंगे कि यह सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होंगी, माला फेरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता। कहते हैं नौधा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं। यह एक नाटक है। उसमें सतो प्रधान सतो रजो तमो में सबको आना ही है। अर्थात सदा ही एक अवस्था नहीं रह सकती है। सतो प्रधान सतो रजो तमो अवस्था को क्रॉस करना ही है, हर एक को, मनुष्यात्मा को भी, प्रकृति को भी। बाबा कहे, वापस एक को भी नहीं जाना है। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है, वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएंगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ नहीं होती। बाबा कहे, तुम्हारी राजधानी समुद्र की तरफ नहीं, लेकिन मीठी नदियों के आसपास होगी राजधानी। बाबा कहे, यह बॉम्बे आदि होंगे नहीं। वह तो पहले मच्छी मयानी थी, अर्थात जहाँ मछलियाँ पकड़ते हैं। बाबा कहे, मछलियाँ फंसाने वाले वहाँ रहते थे। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छी मयानी होंगी। सतयुग में तो बॉम्बे होती नहीं, वहाँ कोई पहाड़ियाँ आदि भी नहीं होती। कहाँ जाने की दरकार ही नहीं होती। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने। सतयुग में थकने करने की कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती। बाबा कहे, रिंचक भी तकलीफ नहीं होती। तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का काम काज भी करते हैं। यह भी ऐसे हैं। बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जैसे स्टूडेंट स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर घर जाकर अपनी पढ़ाई भी पढ़ते हैं और अपने घर के कामकाज भी करते हैं, ऐसे यह रूहानी पढ़ाई है। कामकाज छोड़ना नहीं है, वह करते हुए भी यह पढ़ाई पढ़नी है। बाबा कहे, इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ नहीं है। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है, यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है, मन मना भव। इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। भगवान वाच है ना, वह समझते हैं गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनकर क्या करेंगे? जो ऊपर बाबा ने बताया ना कि जब तक सतो प्रधान सतो रजो तमो अवस्था को क्रॉस नहीं करेंगे, तब तक बाबा नहीं आते हैं, क्योंकि बाबा का पार्ट अंत का है। बाबा कहे, श्री कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है। यह लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तब तो वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़े ही मरेंगे, अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होंगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। बाबा कहे, परिवर्तन के लिए भी इतनी सब तैयारियां होंगी, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, फट से विनाश होगा। ऐसे नहीं ज्यादा दुख और तकलीफ होंगी, नहीं। बाबा कहे, मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता है। मौत हो तो ऐसा, बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ, खलास। जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। अब तो सबका मौत होना है,
पिछाड़ी में न हॉस्पिटल, न डॉक्टर रहेंगे, न क्रियाकर्म करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सबके प्राण तन से निकलेंगे, मूसलधार बरसात पड़ेंगी। मौत में कोई देर थोड़े ही लगती है। कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाएं जो मनुष्य फट से मर जाए। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब्स की इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। यह ड्रामा में नोंद है, अर्थात यह सब ड्रामा में नोंद है सृष्टि परिवर्तन के लिए। बाबा कहे ड्रामा में बना बनाया खेल है, कल्प कल्प विनाश होता है। सतयुग में तुमको यह ज्ञान रहेगा नहीं, बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है, अब तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से ही सुख धाम शांति धाम में जा सकते हैं। चार्ट रखना पड़े। बाबा कहे सतयुग में जाने के लिए फिर अभी पुरुषार्थ का याद का चार्ट रखना पड़े। बाबा कहे यह तो समझ गए हो, हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वह दिन आया आज जबकि भारत फिर राजाओं का राजा बनते हैं, राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वह द्वापर में वाम मार्ग में जाकर पुजारी बन जाते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं पुजारी नहीं बनता हूँ, देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता हूँ, ना ही पुजारी बनता हूँ। भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। विकारी भी कोई फट से नहीं बनते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। बाबा कहे चाहे सतो प्रधान अवस्था हो चाहे तमो प्रधान अवस्था हो, फट से नहीं बनते हैं। जैसे सतो प्रधान बनने का भी पुरुषार्थ होता है, ऐसे तमो प्रधान भी धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। बाबा कहे निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, पहले शिव का मंदिर बनाते हैं। उस समय तो हीरो का कट कराई लिंग बनाते हैं पूजा के लिए, क्योंकि बाबा कहे सतयुग में तो संपन्नता थी ना, तो फिर द्वापर युग जब शुरू होता है तो हीरे को कट करके उसका लिंग बनाते हैं, अर्थात हीरे का लिंग बनाते हैं। बाबा कहे यह भी किसी को पता नहीं है कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है। यह तुम अभी समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेंगी। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, उनको कहा जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। सतो रजो तमो में आते हैं, तुम रजो तमो में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिया है। असल थे देवी देवताएं। बाप कहते हैं तुम असल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते हो क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं। अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे, अभी संगम पर न पूज्य है न पुजारी है। बाबा कहे अभी संगम पर तुम क्या करते हो? श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो यह पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते हैं बिल्कुल सहज है। बाबा कहे पवित्र बनना कितना सहज है, आत्म अभिमानी बनना है, बाबा को याद करना है तो सहज ही पुराना शरीर छोड़ नया धारण करेंगे। बाबा कहे बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती है, तो बाप कहते हैं यह तो समझते हो कि हम आत्मा है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वह दूसरे जन्म में भोगना होता है। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हैं हे बच्चे आत्म अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं।
निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार हैं, शरीर तो उनको है नहीं, तो वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनमें सब गुण हैं। तो बाबा कहे जब निराकार बाप साकार में आकर पढ़ाते हैं सभी आत्माओं को, बच्चों को, तो जो बाबा में संस्कार है वह फिर बच्चों में संस्कार भरते हैं। शिव बाबा में सब गुण है। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है। बाबा कहे पावन बनने की युक्ति कितनी सहज है। अक्षर ही एक है, मन मना भव माम एकम याद करो। याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, यह भी जानते हो। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे। हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। बरोबर यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि यह पुरानी होती है तो फिर बाबा आते हैं नई बनाने। यह तो बुद्धि में बैठता है ना। बाबा कहे यह तो बुद्धि में बैठता है ना, अर्थात समझ आती है ना कि जब सृष्टि पुरानी होती है तब बाबा नई बनाने के लिए आते हैं। बाबा कहे अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्माओं में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरा पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं है, उनके आगे सभी झुकते हैं, ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में व माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेंगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। बाबा ने कितना ऊंचा स्वमान दिलाया कि जो आत्माएं सदा अपनी हाईएस्ट स्थिति में रहती हैं, वह कभी भी कोई भी परिस्थिति में कोई भी बात में माया के कितने भी भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूप हो उसमें भी कभी आकर्षित नहीं होंगी, अर्थात झुकेंगी नहीं। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति अभी बनानी है। आज का स्लोगन है, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बजाय सेवा याद आती है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ भी याद नहीं। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो नहीं तो धोखा मिल जाएगा। इसलिए बाबा कहे अभी से ही श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास बढ़ाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।